हेलो, स्वागत है इस चैनल में आप सबका। आज हम लोग करेंगे नंग मेत्ता सर्वनाम। मेत्ता रे या उइजी रे हिजुतन तुमको नंग मेत्ता काजियो तना इट अलिकते जो तो नु तुमको बदला रे नमो तन तुमको गे नंग मेत्ता को मेत्ता। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में सब नाम के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। नंग मेत्ता रेया हानटी सर्वनाम के भेद। नंग मेत्ता मोड़े तारे हटिंग कना। सर्वनाम को 5 भागों में बांटा गया है, उसके 5 भेद हैं। पहला होड़ो नंग मेत्ता पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा चुंडुल नंग मेत्ता संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा कोनुली नंग मेत्ता प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा मुंडी नंग मेत्ता निश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा का मुंडी नंग मेत्ता अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहला है होड़ो नंग मेत्ता पुरुषवाचक सर्वनाम। होड़ो को अनुतुम बदला रे हिजुतन तुम को गे होड़ो नंग मेत्ता कजियो तन। व्यक्तियों के नाम के बदले में आने वाले शब्दों को ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सोमा सेनोतन, सोमा जा रहा है। अयस सेनोतन, वह जा रहा है। सोमा के बदले में आय लगा देंगे, वह जा रहा है। चेतन रे बकड़ा रे सोमा मेता तनी, सोमा संज्ञा है। मेन दो लतर रे बकड़ा रे सोमा बदला रे आय हिजुआ कना नेया के होड़ो नंग मेता कजियो तना। होड़ो नंग मेता ओड़ो अपिता रे हटुड़ा कना। पुरुषवाचक सर्वनाम को और 3 भाग में हम लोग बांटते हैं। पहला है सीधा निई उत्तम पुरुष, दूसरा है ताला निई मध्यम पुरुष और तीसरा है एटा निई अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम को और 3 भेद में है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सीधा निई उत्तम पुरुष। काजी तन निई नुतुम बदला रे हिजु तंटुंग सीधा निई काजियो तना। वक्ता के नाम के बदले में आने वाले शब्द को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मीद सकम एक वचन सीधा निई आई, उत्तम पुरुष में मैं। दूसरा है थाला निई मध्यम पुरुष। आयुन तनिया अनुतुम बदला रे हिजु तंटुंग तलनी कजियो तना। जो सुन रहा है, श्रोता के नाम के बदले में आने वाले शब्द को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे मिद सकम एक वचन तलनी आम, मध्यम पुरुष में तुम। तीसरा नंबर एटानी अन्य पुरुष। काजियो तनी अनुतुम बदला रे हिजु तंटुंग एटानी काजियो तना, मतलब जिसके बारे में बात किया जा रहा है, जिसके संबंध में कोई बात कही जाती है, उसके नाम के बदले में आने वाले शब्द को अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे मिद सकम एक वचन में एटानी आए या इनी अन्य पुरुष या वह। होड़ो नंग मेत्ता रेया मुटन पुरुषवाचक सर्वनाम का स्वरूप इस तरह से है। पुरुषवाचक मिद सकम बार सकम ईसु सकम, मतलब एक वचन द्विवचन बहुवचन। और हो गया सीधा निई में आइन, और द्विवचन में अलंग चाहे अलिंग, बहुवचन में अले अबू। इसमें हिंदी में हो जाएगा मैं, फिर हम दोनों और हम लोग उत्तम पुरुष के लिए। तालनी मध्यम पुरुष के लिए। आम अबिन चाहे अबिन, और ईसु सकम के लिए अपे, तुम दोनों और तुम लोग। एटानी अन्य पुरुष के लिए। मिद सकम एक वचन के लिए आए, बार सकम के लिए अकिन चाहे अकिन, और ईसु सकम के लिए अको, वह वे दोनों वे लोग। दूसरा नंबर में आएंगे चुंडुल नंग मेत्ता संकेतवाचक सर्वनाम। चुंडुल नंग हिजु तन तुम को चुंडुल नंग मेत्ता काजियो तना।
संकेत के लिए प्रयोग में आने वाले शब्दों को संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। चिलकची निई हिनई नेए हेनए एमन टूंको, ये शब्द आदि चुंडुल नंग मेता ओड़ो बारतारे हटिंगा करना। पहला नंबर नाड़े चुंडुल नंग मेता, दूसरा नंबर सांगिन चुंडुल नंग मेता। नाड़े मीन्स निकटवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम और सांगिन मतलब दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम। पहला में नाड़े चुंडुल नंग मेता में निकटवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम में नाड़े चुंडुल नंग हिजु तंटुंग को नाड़े चुंडुल नंग मेता कजियो तना। निकटवर्ती संकेत के लिए प्रयोग में आने वाले शब्दों को निकटवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। नाड़े चुंडुल नंग मेता ओड़ो बारतारे हटिंगा करना। निकटवर्ती को और दो भाग में बांटे हैं। जियन नाड़े चुंडुल नंग मेता, का जियन नाड़े चुंडुल नंग मेता। ये हो गया एक जीवित। जियन नाड़े चुंडुल नंग मेता प्राणी सूचक संकेतवाचक सर्वनाम। नाड़े रे मेना जियन को चुंडुल नंग हिजु तन टूंग को जियन नाड़े चुंडुल नंग मेता कजियो तना। निकटवर्ती प्राणी सूचक संकेत के लिए प्रयोग में आने वाले शब्दों को प्राणी सूचक निकटवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि न, नि, ने, यह, नी होड़ो तनी, यह आदमी है, मतलब जीवित प्राणी के लिए। दूसरा है का जियन नाड़े चुंडुल नंग मेता, अप्राणी सूचक संकेतवाचक सर्वनाम, मतलब अर्थात जो सजीव नहीं रहेगा, निर्जीव के लिए। नाड़े में न का जियन को चुंडुल नंग हिजु तंटुंग को का जियन नाड़े चुंडुल नंग मेता कजियो तना। निकटवर्ती अप्राणी सूचक मतलब निर्जीव वस्तु के लिए संकेत के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द को अप्राणी सूचक निकटवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे चिल्का, नेया, यह, मतलब जो सजीव नहीं रहेगा उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे इन शब्दों को। दूसरा है संगिन चुंडुल नंग मेता, दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम। संगिन चुंडुल नंग मेता ओड़ो बारतारे हटिंगा करना। दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम को फिर से दो भाग में बांटे हैं। पहला जियन संगिन चुंडुल नंग मेता, दूसरा का जियन संगिन चुंडुल नंग मेता, अर्थात एक सजीव के लिए एक निर्जीव के लिए जो दूर में रहेगा। जियन संगिन चुंडुल नंग मेता प्राणी सूचक दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम। संगिन रे मेना जियन को चुंडुल नंग हिजु तंटुंग को जियन संगिन चुंडुल नंग मेता कजियो तना। दूरवर्ती प्राणी सूचक संकेत के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द को प्राणी सूचक दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, अर्थात वह सर्वनाम जो दूर में हो और सजीव हो, उसके लिए जो प्रयोग आ रहा है उसे कहते हैं जियन संगिन चुंडुल नंग मेता। जैसे कि हन, हनी, हेन, यह, वह, वो, हन होड़ो को, वो आदमी लोग। दूसरा नंबर है का जियन संगिन चुंडुल नंग मेता, अप्राणी सूचक दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम। संगिन रे मेना का जियन को चुंडुल नंग हिजु तन टूंग को का जियन संगिन चुंडुल नंग मेता कजियो तना। दूर में उपस्थित निर्जीव वस्तुओं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उसे ही हम लोग का जियन संगिन चुंडुल नंग मेता सर्वनाम बोलेंगे। दूरवर्ती अप्राणी सूचक संकेत के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द को अप्राणी सूचक दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि हना, हेन, हेना, वो, वाह, वो, हेना बुरुतना, वह पहाड़ है। वो पहाड़ निर्जीव वस्तु है, निर्जीव है, इसलिए उसको दूर में उपस्थित है, उसके लिए प्रयोग किए हैं। तीसरा सर्वनाम का भेद है कुनुली नंग मेता, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुनुली नंग हिजु तन टूंग को कुनुली नंग मेता कजियो तना। एक दूसरे से प्रश्न करने के लिए आने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुनुली नंग हिजु तन टूंग को ओड़ो बारतारे हटिंगा करना। पूछने प्रश्नवाचक सर्वनाम को और दो भाग में बांटा गया है। पहला है जियन कुनुली नंग मेता, प्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम।
दूसरा है का जियन कुनुली नंग मेता, अप्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम अर्थात निर्जीव के लिए। एग्जाम्पल में देखेंगे, पहला है जियन कुनुली नंग मेता, प्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम। जियन को कुली नंग हिजुतन टूंग को जियन कुनुली नंग मेता का जियोतन। जीवों को पूछने के लिए पूछने के निमित्त आने वाले शब्द को प्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ओकोनी, ओकोए, कौन सा, कौन, चनी, चिकन, क्या, चिलकनी, किस तरह का, चिमिन, चिमनंग, कितना। एग्जाम्पल के लिए ओकोनी किन मारंगा, दोनों में कौन बड़ा है। दूसरा में ओकोए नेते ही जुतन है, कौन इधर आ रहा है। दूसरा है का जियन कुनुली नंग मेता, अप्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम। का जियन को कुली नंग हिजुतन टूंग को का जियन कुनुली नंग मेता का जियो तन। अप्राणीवाचक को पूछने के लिए आने वाले शब्द को अप्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं के बारे में पूछने के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ओकोआ, कौन सा, चिना, चिकना, किस तरह का, चिमिन, चिमनंग, कितना। ओको अमारंग बुरुतना, कौन सा बड़ा, ओको अमारंग दारुतना, कौन सा बड़ा पेड़ है। चन ए नामा, नम तना, वह क्या मांग रहा है। चौथा नंबर सर्वनाम के भेद है मुंडी नंग मेता, निश्चयवाचक सर्वनाम। जेता सुपट जीव चा जिनिस उदुब नंग हिजु तंटुंग को मुंडी नंग मेता का जियो तना। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे नमिन, निम्नंग, निमिन, निम्नंग, इतना। अमिन, अमिनंग, इमिन, इमनंग, उतना। हमिन, 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 हमिनंग, उतना। नमिन मरंग भुरु, इतना बड़ा पहाड़। इमनंग हुडिंग टक्का, उतना कम रुपया। पांचवा भेद है सर्वनाम का मुंडी नंग मेता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओको टूंग कोते जेता सुपट जीव चा जिनिस को रा मुंडी का नाम होता ना एनागे मुंडी नंग का मुंडी नंग मेता का जी होता ना। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। का मुंडी नंग मेता ओड़ो बारतारे हाटिंगा का ना, इसको और दो भाग में बांटा गया है। पहला जियन का मुंडी नंग मेता, प्राणी सूचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात सजीव के लिए। दूसरा का जियन का मुंडी नंग मेता, अप्राणी सूचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम निर्जीव के लिए। पहला है जियन का मुंडी नंग मेता, प्राणी सूचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओको टूंगते जेता सुपट जीव रा मुंडी का नाम होता ना एनागी जियन का मुंडी नंग मेता का जी होता ना। जिस शब्द से किसी निश्चित प्राणी का बोध नहीं होता है उसे प्राणी सूचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जाए, जेताए, कोई, जान, जेतनी, कोई, जाए हिजुतना, कोई आ रहा है। जेताए बांगाइया, कोई नहीं है। दूसरा है का जियन का मुंडी नंग मेता, अप्राणी सूचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओको टूंगते जेता सुपट जिनिस रा मुंडी का नाम होता ना एनागे का जियन का मुंडी नंग मेता का जियो तना। जिस शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अप्राणी सूचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जान, जेतन, कोई, जान, जेतन, कुछ। जेतन का जी बनो, कोई बात नहीं है। जान उमई में कोई, उसे कोई चीज दे दो।
इस तरह से हम लोग का सर्वनाम के पांचों भेद कंप्लीट हो गए हैं। ये हम लोग का सर्वनाम। धन्यवाद।